Good morning. सो रखा है. Finally, I've picked up the camera after how many days? I don't know. So last 6 days were horrible. Now, since you guys know my endometriosis, adenomyosis situation, so I am able to express myself. But from last many times, I was not able to express कि मेरे पीरियड वापस से बहुत ज़्यादा पेनफुल होने लग गया. बिकॉज अगर मैं बताती तो मुझे ऐसे लग रहा था कि फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे. अरे आपने तो सर्जरी कराई, तो अभी आपको दर्द क्यों हो रहा है? तो मुझे खुद भी उन चीज़ों के आंसर नहीं पता थे. फाइनली वो करते 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 उस तरीके से जर्नी हुई कि फाइनली मुझे पता चला ओके माई एंडोमेट्रियोसिस इज बैक. बाय द वे, इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात की है अपनी एक वीडियो में जिसमें मैंने Q&A राउंड किया था. तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो देख लेना. बट जिन लोगों ने देखी है उनके लिए बता दूं कि नाउ आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. आई विल बी एबल टू टॉक टू यू गाइस अबाउट माई पेन नाउ. मतलब ऐसे नहीं कि बात करनी है, बट येस अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम में थी मैं या मैं हूँ तो आई कैन स्टिल जस्ट टॉक टू यू गाइस कि हाँ ऐसे है. तो अभी तक मैं वो नहीं कर पा रही थी. एनीवेज, सो लास्ट 6 days were extremely painful and today is hopefully the last day of my periods. And because of adeno, I have now started having very regular plus extremely painful periods. I puke a lot. मतलब मेरे सिस्टम में खाना बचता नहीं है. मैं बस कुछ भी निकालती रहती हूँ, बट मैं इतना नॉशियस फील करती हूँ पीरियड्स में कि मैं बहुत उल्टियाँ मारती हूँ. तो अभी 6 दिन बाद मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अपना थोड़ा सा काम कंटिन्यू कर सकती हूँ. अभी भी 2 दिन मैं रिकवर करना चाहती हूँ, बट 2 दिन रिकवर करते करते मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसे काम कर लेती हूँ जिनमें ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती, थोड़ा आराम से हो जाएंगी चीजें और मेरा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा. मतलब डेज मेरे वेस्ट नहीं होंगे. तो आज सबसे पहले मैं जा रही हूँ अपने नेल्स कराने. एंड दिस इज समथिंग जो मुझे अच्छा लगता है करवाना, तो इसलिए हम पहले नेल्स करवाएंगे. और उसके बाद क्योंकि मैं इतने एक्सट्रीम पेन में होती हूँ जब मैं कुछ दिन, तो उसके बाद मेरी बॉडी ना, मतलब एक होती है पेन, एक होती है पेन से आप थक जाते हो. जब मैं थक जाती हूँ तो मैं यूजुअली अपने पीरियड्स ओवर होने के बाद एक मसाज के लिए जाती हूँ. तो 2 बजे का अपॉइंटमेंट है पहले मेरा नेल्स का और 5 बजे का अपॉइंटमेंट है मेरा मसाज का. तो दोनों चीजें मैं आज करा रही हूँ. फिर मेरे बाल ऑलरेडी बहुत ऑयली हो रखे हैं और ऑयली हो जाएंगे मसाज कराने के बाद. तो कल मैंने सोचा कि मैं अपना हेयर स्पा कराऊंगी. एंड परसों हम कर रहे हैं शूट. फाइनली हम उस दिन वीडियोस करेंगे. जो बाली की चीजें कुछ छूट गई थी, लाइक शॉपिंग हॉल और घर पहुंचने के बाद क्या हुआ था, वो सब कुछ शूट करूंगी. और फिर धीरे धीरे आपके पास वीडियोस आनी शुरू होंगी क्योंकि एडिट भी मैं खुद ही करती हूँ. सो दैट्स द प्लान. अभी मैं कर रही हूँ वेट लंच की. आज बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पेन फ्री होके खाना खाऊंगी. बना है घर में बैंगन का भरता. हाँ, उतना ज्यादा फैसिनेटिंग नहीं है बहुत लोगों के लिए, बट आई लव बैंगन का भरता. आई लव ऑल दीज टिंडा, तोरी एंड एवरीथिंग. एनीवेज, बाथरूम में मैं सारा का सारा व्लॉग खत्म कर दूंगी. मुझे ऐसे लग रहा है बाहर चलते हैं और खाना लेते हैं पहले. हाय मिष्टू को ज्यादा तंग नहीं करेंगे बिकॉज मिष्टू ऑल्सो जस्ट गॉट डन विद हर पीरियड्स अ कपल ऑफ डेज बैक. शी इज इन द रिकवरी मोड. गुड बच्चा माय. अभी तक तो ये बहुत रिएक्शन दे चुकी होती. इट्स जस्ट दैट इसकी भी हालत खस्ता हो रखी है और इसके तो पीरियड्स तकरीबन 25 डेज तक चलते हैं, तो इसकी भी खस्ता हो जाती है हालत. इसलिए देयर इज नो रिएक्शन व्हाटसोएवर फ्रॉम दिस लेडी. और ये रहा अट्टू after so many days. Hi Atta, say hello to everybody. Atta is becoming so stubborn these days. अच्छा, where is पप्पू? अरे पप्पू का हमने बताया ही नहीं, पप्पू कहाँ गए हैं, अभी बताते हैं. And this is the lunch. बैंगन का भरता, बूंदी रायता एंड रोटी. Alright, so the lunch is done. Finally बहुत दिनों बाद खाना enjoy किया है मैंने बिना पेन के. और इसके बाद next update is that कम्मू is not home for 1 week now. कम्मू आज सुबह गया, उसकी फ्लाइट थी दोपहर 12:30 बजे की. तो अभी थोड़ी देर पहले उसने बस बोर्ड की है फ्लाइट. ही इज गोइंग टू दिल्ली फॉर द लास्ट स्केड्यूल ऑफ द फिल्म दैट ही इज शूटिंग. बाय द वे, द टीजर इज नाउ आउट. वो एनिमल फिल्म का पार्ट है कम्मू, तो उसका लास्ट पैच बचा है थोड़ा सा शूट का, जिसके लिए कम्मू दिल्ली है. एंड आई थिंक 1-2 दिन का शूट और बॉम्बे में भी बचा है. आज बहुत दिनों बाद हल्की सी मैंने लिपस्टिक लगा ली है. हल्का सा वही लिपस्टिक को मैंने यहाँ चीक्स पे भी लगाया. अभी चलते हैं हम लोग नेल्स के लिए और फिर जाएंगे मसाज के लिए.
गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज द नेक्स्ट डे। कमू इज नॉट हियर, तो आज दिन की शुरुआत अकेले हुई है। जब गैप के बाद ऐसे होता है ना, तो ऐसे होता है अरे यार कमू कहाँ है। क्योंकि आदत हो जाती है ऑब्वियसली। बाय द वे, ये रहे मेरे नेल्स जो मैं कल करवा के आई। सिंपल फ्रेंच करवा के आई हूँ। मेरे नेल्स मैंने देखा है कि लाइफ में जिस तरीके की स्टेज पे होती हूँ मैं, या जैसा मैं फील कर रही होती हूँ, जैसा मेरा मूड होता है, उस हिसाब से मैं नेल्स करवा के आती हूँ। मैंने देखा है जैसे कई बार मैं बहुत, जब मेरी लाइफ में सब कुछ अमेजिंग चल रहा होता है, ऐसे क्रेजी चल रहा होता है, फिर मैं जाके ऐसे कुछ तो नियॉन कलर या फिर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स कराती हूँ। और यही जब मैं ऐसे होती हूँ ना कि कुछ तो ऐसे चल रहा है लाइफ में, दर्दे हैं या कुछ भी है, फिर देन आई गो फॉर न्यूट्रल्स या फिर बिल्कुल प्लेन कुछ कराती हूँ या फिर ऐसे बेसिक फ्रेंच कराती हूँ। एनीवे, तो अभी उठी हूँ सो के, मैं अपनी पी रही हूँ ब्लैक कॉफी, क्योंकि जैसे ही पीरियड्स खत्म होते हैं मेरे, तो मैं वापस रूटीन में आने की कोशिश करती हूँ और चाय वाय छोड़ने की कोशिश करती हूँ पीरियड्स में। लेकिन ऐसे हो जाता है कि क्यों मैं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ। मैं पहली बात तो मैं खा बहुत कम पाती हूँ, बट जो भी मैं खा पाती हूँ, जो भी चीज़ मुझे कंफर्ट देती है ना, आई रन टुवर्ड्स इट। फाइनली अगर मुझे भूख लगेगी तो मुझे ऐसे होगा, हाय मुझे आलू का पराठा दे दो, हाय मुझे राजमा चावल दे दो, क्योंकि मुझे उसमें कंफर्ट मिल रहा होता है। तो एनीवे, तो आज से वापस मैंने कहा थोड़ा सा जोन में आया जाए फिटनेस के, और जितना कर सकती हूँ यार उतना तो करूँ। तो इसलिए चाय नहीं पी, लाइक शुगर अवॉइड की है बेसिकली। और ये रही मिष्टू। अट्टू ऑलरेडी बाहर जा चुका है। दरवाजा खुला 1 सेकंड के लिए, नीरज ने जब कॉफी देने के लिए खोला तो एटम निकल गया। हाय गुग्गा मामा, हाय छोना छोना, का गट्टू, इतना शांत है मेरा बच्चा, इतना शांत है। गुड मॉर्निंग मिष्टू। पप्पू कहाँ है? कहाँ गए पप्पू? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी बस यार, इसको परेशान नहीं करते हैं, ये बहुत ना ऐसे रहती है। आई लव यू मिस्टर, आई लव यू मिस्टर। एक मिनट बेटा, उसे बोल रहा मिष्टू जाओ, बाय बाय मिष्टू। नहीं खींचो, चलो मम्मा लेके जाएगी, चलो आ जाओ आ जाओ, आज मम्मा लेके जाएगी, आ जाओ दो। गुड मॉर्निंग अट्टू। शेक हैंड करो, बिस्किट दूंगी फिर पक्का। शेक हैंड, शेक हैंड। कह रहा मम्मा आई सी नो बिस्किट अराउंड। एटम बिस्किट दूंगी, ये ले देख ले। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, जान आ गई, आ गई। चलो नीचे उतरो, पहले तो नीचे उतरो, डाउन डाउन। कुत्तों वाले बिस्किट दे दो वो नहीं खाएगा, कुत्तों वाली हड्डी दे दो वो नहीं खाएगा, इंसानों वाला सब खाना है। पेडिग्री भी नहीं खाता, चिकन भी उतना नहीं खाता जितना ये रोटी खा के खुश है। रोटी खानी है इसे, चिकन भी खाऊंगा तब अगर बीच में रोटी मिलाओगे। क्यों क्यों? तो अभी हो रही है मीटिंग स्टार्ट मेरी। रोज सुबह 10 बजे के आसपास मीटिंग होती है विद रिचा, हु मैनेजेस माय वर्क। तो हम सुबह सारी डिस्कशन वगैरह करते हैं। गुड मॉर्निंग। एंडो वाला तो तुमको पता ही है ना, मेरा एंडो वापस आ गया है। अब मैं बहुत सीरियस होना चाह रही हूँ। फाइनली मैं योगा भी ज्वाइन करने वाली हूँ। एटलीस्ट 20-6 मंथ्स ना मैं काम को थोड़ा नॉर्मली रखूंगी, उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दूंगी। नहीं, आई थिंक 75 डली हुई थी उसमें, हाफ में, तो यानी 1.5 ही होगी। 75 तो 1.5 है। हाँ, वेट अगले हफ्ते बोलेंगे। जिसके बाद चल रही है वो जुलाई में ही है। ठीक है, जुलाई का ही। तो ठीक है, शीतल से बात कर लो। एंड ऑफ जून तक रखना है। हाँ, एंड ऑफ जून रख सकते हैं। शूट कर रही हूँ कल। नाम आई कीप रीडिंग एवरीवेयर जो कि स्ट्रेस इज अ बिग रीजन फॉर वुमेन्स यूट्राइन सिचुएशन। या प्लीज एकदम चिल करो, तुम रिलैक्स करो, थोड़ा सा स्लो डाउन कर लो, फिर फुल गियर में जाएंगे। नहीं, अब मैंने मैंने करा हुआ है, स्लो डाउन करा हुआ है, और मैं शायद फुल गियर में अब कभी भी नहीं जाऊंगी रिचा। हाँ, मैंने जाना ही नहीं है, मैंने अब ऐसे ही रहना है। क्योंकि हेल्थ के ऊपर कुछ है ही नहीं। हेल्थ के ऊपर कुछ है ही नहीं यार। हाँ, बिकॉज़ हेल्थ नहीं ठीक रहेगी, you can't enjoy anything in life. हाँ, एक्सप्लेन होगा, तुम्हें पता है। It's a good thing you're focusing on your health and it's a हाँ। good thing कि तुम योगा पे जा रही हो, अपना अब टाइम उस पे देना बहुत जरूरी है। हेलो जी। अभी तक आप लोगों को लग रहा होगा यार ये बेड में रह के ही सारे काम कर लेती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक तो मैं ऐसे फ्रेश हो चुकी होती हूँ, और ये जो भी मेरी कॉल होती है वो सब मैं ऑफिस में जाके करती हूँ यूजुअली। बट क्योंकि आपको पता है कि लास्ट 1 week was extremely uncomfortable, तो आई एम जस्ट टेकिंग इट स्लो। तो आई थॉट कि जो काम बेड में रह के आराम से हो सकता है वो मैं कर लेती हूँ। बट नाउ इट्स टाइम टू गेट आउट ऑफ बेड। अब मैं फाइनली जा रही हूँ, 10:30 हो चुके हैं सुबह के, और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, और फिर हम जाएंगे स्टूडियो।
बहुत अच्छा लगता है बाय द वे मुझे काम करके। इट्स जस्ट दैट वो जब पॉजेज आते हैं ना लाइफ में एंडो की वजह से, वो मुझे ना काफ़ी बार तोड़ के रख देते हैं। मतलब अभी आई एम आउट ऑफ पेन ना, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। आई हैव अ फुल मंथ अहेड ऑफ मी जिसमें मैं अपनी मर्जी से चीज़ें कर सकती हूँ, काम कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। एंड जैसे ही पीरियड्स वाला टाइम पास आने लगता है ना, मेरा खुद ही ऐसे खून सूखने लग जाता है अंदर से कि ओह गॉड अब एक हफ्ता बहुत गंदा जाएगा। सो या माई हार्ट गोज आउट टू एवरीवन हु इज डीलिंग विद एंडोमेट्रियोसिस, अडीनोमायोसिस, या फिर कोई भी चीज़ से अगर कोई गुजर रहा है मेडिकली लाइक हेल्थ वाइज, तो बाप रे इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी। अच्छा हुआ एक्चुअली मैंने कैमरा उठा लिया। अगर मैं दिमाग से ऐसे सोचती ना तो मैं शायद कल व्लॉग शुरू करती आफ्टर गेटिंग ऑल राइट, कि हाँ अभी मेरा सब कुछ डन हो गया है, अब मैं शूट कर रही हूँ आज, तो आज से अब मैं व्लॉग शुरू करती हूँ। पर अच्छा हुआ एक्चुअली मैंने कि कल ही कैमरा उठा लिया था, बिकॉज आई वाज फीलिंग ऑल राइट एंड आई वाज फीलिंग लाइक टॉकिंग टू यू गाइज। तो इस तरीके से मुझे भी अच्छा लगा और आप लोगों को भी एक व्लॉग देखने को मिल जाएगा। बट अगर आपको लगेगा कि अरे यार इस व्लॉग में क्या है, कुछ करती तो हो नहीं, क्या है ये है वो है, आई एम सॉरी बट ये व्लॉग फिर उन्हीं के लिए है सिर्फ हु आर जस्ट मिसिंग मी। के होते ना बहुत सारे ऐसे प्यारे प्यारे लोग होते हैं जो कहते हैं अरे कुछ भी डाल दिया करो, बस ऐसे होता है कि हाँ चलो आपको बस देख लिया, सुन लिया, पता चल गया क्या चल रहा है लाइफ में, तो उतना ही इनफ है। हर एक व्लॉग में एंटरटेनमेंट शायद मैं प्रोवाइड ना कर सकूं, बट आई कैन मेक श्योर कि अगर मैं इस तरीके से, अगर आप एक्सेप्ट करते हो व्लॉग्स को, तो आई कैन एक्चुअली व्लॉग, या एटलीस्ट मैं आपसे कनेक्टेड तो रह सकती हूँ यार। नहीं तो बहुत लंबा ब्रेक हो जाता है। जितना आप लोगों को शायद फर्क नहीं पड़ता होगा लंबे गैप से, हम लोग जो वीडियोस डालते हैं उनको बहुत ज्यादा पड़ता है। हमारे तो एल्गोरिदम पे बहुत फर्क पड़ता है, लोगों से गाली खाने को भी मिलती है कि तुम लेजी हो, ऐसे नहीं करती हो, वैसे नहीं करती हो। तो इट्स गुड इन अ वे कि मैंने कल व्लॉग चालू किया। एनीवेज अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए और फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में जब हम जाएंगे स्टूडियो। और जी चल मामा नहाने जाए, अभी नहाने जाए। अच्छा अगर आप क्लोजली मेरा फेस देखोगे, तो मैंने जूम किया है, तो ये जितने भी आप एक्ने के जो थोड़े मार्क्स देख रहे हो ना, ये सब जब मुझे पीरियड्स आने वाले होते हैं उससे कुछ दिन पहले, और पीरियड्स जब तक जाते नहीं है तब तक ये जो है ना सारे एक्नेस बाहर आ जाते हैं। आई थिंक ये हार्मोनल एक्नेस है। अब देखो जैसे अभी पीरियड्स चले गए तो अब ये धीरे धीरे अंदर चले गए। नाउ द स्किन इज एटलीस्ट स्मूथ, थोड़े बहुत मार्क्स रह गए, ये भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। तो ये भी एक चीज़ होती है जिससे मैं बड़ा सफ़र करती हूँ यार। और यहाँ पे भी ये देखो, जस्ट लुक एट दिस। आप लोगों को कितनी ऐसे दिखती है ना दूर से, स्किन बहुत अच्छी है, बट अगर आप क्लोजली देखोगे, लुक एट दिस। अगर आप 2 साल पहले की मेरी वीडियोस देखोगे तो आप देखोगे देयर जस्ट नो मार्क्स व्हाटसोएवर। और मैं कभी भी ऐसे शो ऑफ नहीं किया करती थी, ओ माय गॉड मेरा फेस पे तो एक भी निशान नहीं है, थैंक गॉड नहीं किया करती थी क्योंकि अब देख लो क्या हाल हो गया है। बट जब से पीसीओडी है तब से मेरे यहाँ पे आई गेट अ लॉट ऑफ हेयर, लाइक एटलीस्ट 8 to 9 प्रॉपर बिग हेयर हियर। तो अभी तो क्लीन है बिकॉज मैंने आईब्रोज वगैरह करवाई हुई हैं। चलो यार अब मैं नहाने जाती हूँ, 1000 बार बोल दिया मैंने। बाय। टुक बात, बहुत अच्छा लग रहा है फाइनली टू बी बैक। अब घर में छोटी मोटी थोड़ी बहुत चीजें करनी है, उसके बाद हम लोग जाएंगे ऑफिस। और लंच के लिए बने हैं राजमा। अभी और सीटी लगेगी ना इसे आई थिंक। Here's my नारियल पानी. This is one drink that I consume every day. और ये वाले कपड़े छोड़ के, ये तो धुले हुए कपड़े हैं, ये सारा सामान जाना है ऑफिस, क्योंकि इतने दिनों से मैं ऑफिस नहीं गई हूँ तो सब चीज़ें यहीं पे इकट्ठी हो रही थी। तो कोई चीज़ किसी वीडियो में चाहिए, कोई चीज़ कुछ ऐसे वाला सिनेरियो है। तो ये सारा सामान अभी जाएगा ऑफिस। ऑब्वियसली आई कांट टेक दिस अलोन, तो इसलिए मैं नीरज को लेके जाऊँगी, आधा सामान हम लोग उठा लेंगे। अच्छा बाय द वे, डिड आई शो यू माई एंट्री वे? हम लोगों ने थोड़ा रिवैम्प किया है, तो अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। पहले यहाँ पे एक अलमारी हुआ करती थी जिसमें हम अपने शूज़ वगैरह रखा करते थे, अब वो उनकी जगह चेंज हो गई है। यहाँ पे हमने एंट्री भी थोड़ा अच्छा बना लिया है। दिस इज़ अ क्रॉकरी यूनिट। इससे हम बहुत स्ट्रगल करते थे, क्रॉकरी रखने के लिए कोई जगह नहीं होती थी। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी क्रॉकरी यूनिट हम लोगों ने खरीदी है। एक्चुअली मल्टीपर्पज़ है, कैसे भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसे क्रॉकरी के लिए यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से हमारी क्रॉकरी अब पड़ी होती है। ये है, तो इस तरीके से अब अच्छे से संभल गई है। बेसिकली ओपन क्लोज का बड़ा अच्छा तरीका है। यहाँ पे कोई हैंडल्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ खुल गई बंद हो गई। वेरी ब्यूटीफुल दिस इज। पैक कर दूंगी जहाँ से हम लोगों ने ली है। ये मैं बहुत पहले खुद खरीद के लेके आई थी। ये और ये पीस मुझे गिफ्ट में आया था, मुझे दीप्ति ने दिए थे ये, और ये तो हमारे यहाँ पहले से पड़े हुए थे। सो इस तरीके की दिखती है हमारी अब कुछ एंट्रेंस, मच बेटर देन बिफोर।
ओके जी, ऑफिस पहुंच गए हैं। सामान ये रहा सारा, ये लगाऊंगी पहले सारा जगह पे, जो चीज़ जहाँ जानी है वहाँ पे। उसके बाद लास्ट जब शूट किया था तब थोड़ा सा ये रह गया था। बाय द वे ये वीडियो मैंने स्क्रैप कर दी थी। यस, मैं काफ़ी वीडियो स्क्रैप करती हूँ अगर मुझे अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए इस तरीके की आपको यहाँ बैठे हुए कोई वीडियो दिखी नहीं है। उसके बाद वी गॉट दिस, ये जो है बाली की शॉपिंग, तो इसकी अलग वीडियो बनानी है। तो इस तरीके से सब सामान वामान अरेंज करना है और स्टूडियो को थोड़ा अच्छा करना है कल शूट से पहले। वैसे तो ठीक ही है, बट हाँ थोड़ा मैनेजमेंट की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। सो वील स्टार्ट डूइंग दैट नाउ। नीरज बेटा पौधों में पानी दियो। काफ़ी टाइम हो गया मुझे यहाँ पे आए हुए, मैं तब से लगी हुई हूँ। बेसिकली जो भी अगले दिन की वीडियोस होती हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मुझे ये फर्स्ट वीडियो करनी है, तो उसमें फॉर एग्जांपल कोई एक मेकअप वीडियो है, तो मैं क्या करूँगी, मैं पहले से ही कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें उसमें इस्तेमाल करनी है, कोई नया प्रोडक्ट मुझे यूज़ करने का मन है तो इस तरीके से मैंने अभी जैसे ये फर्स्ट जो मैं वीडियो करूँगी मेकअप वीडियो, और उसमें स्टोरी टाइम होगा मोस्ट प्रॉब्ली। अगर कल तक कोई चेंज नहीं आया तो कई बार कुछ रीजंस के कारण चेंज आ जाता है और फिर बंदा सोचता है अच्छा इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेती हूँ। बट अगर प्लान के हिसाब से चीज़ें गई तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो की मैंने बास्केट तैयार कर दी है, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं सेकेंड वीडियो करूँगी उसमें मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, उसमें मैं क्या पहन रही हूँ, जो पहन रही हूँ वो मैं प्रेस करके रखूँगी, ताकि उस टाइम पे जिस टाइम पे एक्चुअली मुझे वीडियो शूट करनी है वहाँ पे ऐसा ना हो कि मैं पहनने के लिए कपड़ा प्रेस करने के लिए जाए। तो इस तरीके की तैयारियों में मुझे एक्चुअली एक दिन चाहिए होता है, क्योंकि तकरीबन 4 से 5 पीस ऑफ कंटेंट अगर आप शूट कर रहे हो उसकी तैयारी करने में एक दिन जाता ही है ऑब्वियसली। मैं अब सेकंड वीडियो की तैयारी करने जा रही हूँ। सेकंड डब्बा तैयार हो गया है और इसे तैयार करने में मेरे को बहुत देर लगे हैं, बिकॉज ये नायका हॉल है। सो कुछ चीज़ें मैंने खरीदी इस बार जो सेल हुई थी, नायका पे आई थी, उसमें मुझे कुछ चीज़ों की बहुत ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा सेल के दौरान खरीद लेती हूँ। तो वो चीज़ें सारे डब्बे वब्बे खोल के मैंने बास्केट तैयार की है उन चीज़ों से जो मुझे आपको दिखानी है कि हाँ भाई मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं। काफ़ी सारी चीज़ें तो मेरे रीपरचेजिंग भी थी और कुछ चीज़ें बहुत ही लिमिटेड ऐसी चीज़ें थी जो आई वॉन्टेड टू ट्राई। तो इस तरीके से अब सेकेंड बास्केट भी तैयार करके मैंने रख ली है और टाइम हो गया है 1:45। मैं आई थिंक 10:30 या 11 के आसपास आई थी यहाँ पे, तो इतना टाइम लग जाता है। अब 2 बजने को है। अब मैं जाती हूँ घर, क्योंकि घर में बने हैं राजमा चावल, और राजमा चावल मेरा मतलब इतना खाने का मन कर रहा था कल रात को ना, मुझे ऐसे अंदर आत्मा से मेरी आवाज़ निकली, नीरज। बोला हाँ भाभी। मैंने बोला कल ना प्लीज़ मेरे को राजमा चावल खाने हैं, राजमा भिगो के रख दे। सो अब जाते हैं राजमा चावल खाते हैं और फिर उसके बाद आना है बैंक से किसी ने, बिकॉज अब मैंने 1-2 वीडियोज़ में आप लोगों को बता दिया है कि मैं कुछ नया काम चालू करने जा रही हूँ, कुछ नया छोटा सा चुन्नू सा ऐसा बिजनेस चालू करने जा रही हूँ। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें बैकएंड पे चल रही थी अभी तक। तो बैंक से आज जो आना है वो इसलिए आना है क्योंकि करंट अकाउंट खुलना है। अभी तक हमने जीएसटी नंबर वगैरह, क्योंकि कंपनी फॉर्म हो रही थी तो वो कंपनी फॉर्म में बहुत टाइम लगता है, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बहुत चीज़ें होती हैं, वो सब हो रहा था। फिर फाइनली जीएसटी नंबर आया। अब जीएसटी नंबर आया तो अब उसके बाद फिर बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन हुई, मैंने रेडी करी, और वो रेडी करने के बाद अब फाइनली व्हेन द डॉक्यूमेंट्स आर रेडी आई टोल्ड द बैंक गाय कि भाई ऐसे ऐसे अब मेरी डॉक्यूमेंटेशन रेडी है, आप आ सकते हो, वी कैन नाउ इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग अ करंट अकाउंट। तो वो होगा आज, ठीक है। तो अभी चलते हैं घर। दिस इज द लंच, राजमा चावल प्याज दही। मिष्टी क्या है ये, क्या है ये, पूरा परिवार आ गया है, क्या है ये? मिष्टी बिहेव योरसेल्फ, बिहेव योरसेल्फ। आप भी खाओगे, आप भी खाओगे राजमा चावल? हाँ, कैमरे के सामने ये तो पूरा इसको वो चाहिए होता है। ये देख 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 देख। और एटम भी आया भाग के, यहाँ पे सेटल हो गया। दोनों में से किसी को खाने नहीं है राजमा चावल, बट स्टिल इनको ऐसे हो गया कि मम्मी यहाँ सेटल हो रही तो हम भी आ जाए, पूरा परिवार आ गया। तू भी आ जा नीरज। चलो ओके, लेट्स हैव लंच, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। लंच हो गया, मैं अब रूम में आ गई हूँ। थोड़ी देर मैं क्या करूँगी, ये जो व्लॉग चल रहा है अब थोड़ा देर में मैं इसको वैसे भी एंड कर दूँगी। मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर रही हूँ इस व्लॉग को एडिट करना, सो दैट मैं कल आपको ये व्लॉग दे सकूँ। अगर मैं पूरा व्लॉग एंड होने की वेट करूँगी और फिर एडिटिंग चालू करूँगी तो बहुत लेट नाइट हो जाएगी। अभी मेरे पास फ्री टाइम है, लंच टाइम, थोड़ा सा चिल भी हो जाएगा, रेस्ट भी हो जाएगा और साथ में एडिटिंग आई एंजॉय, आई टोल्ड यू। तो एडिटिंग भी हो जाएगी और कल आपको टाइम से ये वाला व्लॉग मिल जाएगा। सो आई विल स्टार्ट एडिटिंग नाउ। ओके जी, थैंक यू। ओके, तो बैंक वाला काम हो गया, दे हैव जस्ट लेफ्ट एंड नाउ आई एम गोना गो बैक टू एडिटिंग। और हल्की सी मेरे को ऐसे भूख सी लग रही है, ऐसे हल्की सी। चावल बड़ी जल्दी ऐसे
गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता। तो आई हैव सम फ्रूट, देखती हूँ कौन सा फ्रूट पड़ा है वो खाएंगे। हैविंग नाशपाती। मिष्टू, मिष्टू, अच्छा सॉरी, गुस्सा गुस्सा गुस्सा, नहीं नहीं, ओके सॉरी, ओके। मिष्टी नॉट टेकिंग इट बेटा, नहीं मत छेड़ नीरज। मिष्टी बेटा, अब मैं मतलब अपने कमरे में ना बैठूं? हट के रहिएगा। डाउन। शाम हो चुकी है, मैं घर पे एडिटिंग में काफी बिजी थी। अभी टाइम हुआ है 7:45 और 7:45 बजे मुझे याद आया कि आज ज्योति तुमको हेयर स्पा कराना था, तो वो कराने के लिए अभी जल्दी से आई हूँ मैं, इससे पहले सैलून बंद हो जाए। सो आई एक्चुअली हैव टू रिक्वेस्ट देम कि भाई प्लीज कर दो। तो अगर हो गया तो मैं स्पा कराऊंगी एंड दैट्स हाउ आई एंड माई डे। तो अभी जाके पता करते हैं पहले। ओके, हो गया मेरा हेयर स्पा। बाल मैंने गीले ही छुड़वा लिए हैं बिकॉज सुबह तो मेरी स्टाइलिंग वगैरह होनी है, दीप्ति ने आना है, प्रॉपर हेयर वेयर करेगी, तो मैंने कहा डबल हीट क्यों देनी है बालों को। अब ना मैं करती हूँ व्लॉग को एंड। ऐसा लग रहा है मतलब कब से सदियों से चलता आ रहा है ये वाला व्लॉग, तो करते हैं यहीं पे एंड। होप यू गाइज enjoyed this not so entertaining vlog. If you did, let me know in the comments and I will see you guys super soon in the next video. And bye bye. I love you guys. Bye.